वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सवेज। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ रतन टाटा इज मेकिंग इंडिया ग्रो। कैसे रतन टाटा इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे। तो मतलब रतन टाटा के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आज, और देखेंगे मतलब कि कैसे रतन टाटा इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे। तो भाई इसका एक और रीजन, और ये वाकई है, टाटा की एक कंपनी जो है, मैं कहता हूँ $200 बिलियन के टर्नओवर के करीब है। मतलब टाटा जो अंपायर है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं, टाटा हर तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है इंडिया को सुपर पावर बनाने। इसमें कोई शक नहीं, डोनेशन हो हर तरफ यार। जो इंडिया अभी चल रहा है ना, जिस हिसाब से जिस तरह के टैक्स पे कर रहे हैं, उससे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रतन टाटा, हाँ बिल्कुल। और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्कर टाटा, हाँ, टाटा की कंपनी में। तो देखते हैं जल्दी से गेट सेट प्ले फैक्ट का वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज टी से लेकर टेक्नोलॉजी और कंपनी से लेकर आम इंसान के घर तक पहुंच चुकी टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता। हर जगह पे आप ये नहीं जानते होंगे कि टाटा को खड़ा करने वाले जमशेदजी टाटा ने पिछले सेंचुरी में $102 बिलियन यानी 7.5 लाख करोड़ का दान किया था। इसीलिए तो ये बिल गेट्स जैसे बिलियनर्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए हैं, व्हिच इज माइंड ब्लोइंग फॉर एनी इंडियन। और जिसे साबित करने के लिए मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कोविड के लिए 2500 करोड़, लेकिन 1868 में शुरू हुई कंपनी आज 7,50,000 लोगों का परिवार, यानी भूटान जैसे देश जिसकी पॉपुलेशन 7,39,000 है, उससे बड़ी बन चुकी है। मतलब एक पूरे देश की जनता जितने लोगों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। पर रोजगार देकर ही नहीं, बल्कि टाटा इंडिया की इकोनॉमी में टैक्स भरकर भी इंडिया की मदद कर रहा है। जैसे 2018-19 में टाटा ग्रुप के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अकेले 10,000 करोड़ का टैक्स भरा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके करीबन 100 कंपनीज के टैक्सेस को जोड़ दिया जाए, कई देशों की जीडीपी कम पड़ जाए। सही बात है। कैसे करता है टाटा इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद, हमारे आज के इस वीडियो जिसका टाइटल है हाउ इज रतन टाटा मेकिंग इंडिया ग्रो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। अब सब मुझे ये बताओ कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। मनी मतलब इकोनॉमी, फिर एजुकेशन, इसके साथ हम हेल्थ को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट? ये सभी फैक्टर्स है ना। सो चलो देखते हैं कि इनमें से और इन जैसे किस किस तरीकों से इंडिया को ग्रो करने के लिए टाटा अपना हाथ आगे बढ़ा। यार आप लोग लकी हो, टाटा हमारा सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमी, जिसके बिना देश तो छोड़ो किसी एक इंसान का भी दिन नहीं गुजर पाए। और बिल्कुल इसीलिए टाटा ने भी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अर्ली 90s में ग्लोबल मार्केट में कदम रख दिया था, जिसके चलते आज 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स के 100 कंट्रीज में टाटा पहुंच चुकी है। और अगर हम टाटा के मेजर ब्रांड्स को देखने जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS टाटा की सबसे प्रॉफिटेबल सब्सिडियरी है, जो 7,545.67 बिलियन इंडियन मार्केट कैपिटल रखती है और जिसने 2021 में अमेरिकन मार्केट से 842 बिलियन रुपीस इंडिया में लाए थे। इसी तरह टाटा के बेवरेजेस में, जहां टाटा टी इंडिया का नंबर 1 सेलिंग टी ब्रांड है, वहीं 2000 में एक्वायर की गई विदेशी टेटली टी कनाडा में नंबर 1 और यूके और यूएस में सेकंड टी ब्रांड है, जो भी टाटा आती है। और इससे कई अरबों का प्रॉफिट जनरेट होता है। और सिर्फ चाय क्या, टाटा के स्टारबक्स के साथ इंडियन मार्केट में खड़े जॉइंट वेंचर से 5,807 रेवेन्यू जनरेट होता है। टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा की टाइटन तक कंपनियां इंडियन और ग्लोबल मार्केट से इसी तरह बड़े बड़े रोकड़े छाप रही है, जो ऑब्वियसली इंडिया में आता है। टाटा के टाइटन, तनिष्क, टाइटन आई प्लस, सोनाटा और फास्ट ट्रैक की एक्सेसरी सेल करके हर साल 21,200 रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसके अलावा टाटा स्टील लिमिटेड ने 1.57 लाख करोड़, टाटा होटल्स की चेन में जिसमें ताज, सिलेक्शंस, विवांटा, जिंजर, द गेटवे जैसे होटल्स के नाम कितने होटल हैं, इनसे 4,000 मुझे तो ताज का पता था, ये बाकी भी सारे थे इनके। होता है। और इसी के साथ टाटा मोटर्स 3.19 लाख करोड़ की कमाई करता है। और
जैसे मैंने आपको बताया था करीबन इनकी 100 कंपनियां हैं, लेकिन ये सिर्फ उनमें से गिनी चुनी कंपनियों की कमाई थी। तो सोचो ये टोटल कितना होंगे और हमारे इंडिया को इससे कितना फायदा होता होगा। टाटा इज अ ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट। फॉर एग्जांपल 2000 में टाटा का ओवरऑल टर्नओवर का 20% हिस्सा विदेश से आता था, और वहीं पर 2015 में इनका विदेश से आने वाला टर्नओवर 70% हो गया। और आज 5 साल बाद ये कितना ही ज्यादा बढ़ चुका होगा वो आप ही सोच लीजिए। 2017 में गवर्नमेंट के टोटल 8,118 टैक्स कलेक्शन में टाटा कंपनीज ने मिलकर 47,196 करोड़ यानी टोटल जीडीपी में 2.24% कंट्रीब्यूशन भी किया था। यार सीरियसली? अब फ्रेंड्स, और सिर्फ जीडीपी में ही इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंडिया की एजुकेशन में तो इनका कंट्रीब्यूशन जमशेद जी टाटा ने 1911 में शुरू कर दिया था, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी थी। लेकिन इंडिया के एजुकेशन में मदद करने का काम तो इन्होंने 1892 से ही शुरू कर दिया, जब इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स से लेकर लोन्स तक हर चीज की सुविधा देना शुरू कर दी थी। यही नहीं, टाटा ग्रुप ने आज 84 एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जिससे इंडिया के 26 स्टेट्स में 145 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले 360 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की ही लाइफ बदल रही है। और मुझे यहाँ पर तेजस प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट, द ब्रिटिश काउंसिल और टाटा ट्रस्ट का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, उससे 18,000 टीचर्स अब तक इंग्लिश पढ़ाने और सिखाने का तरीका सीख चुके हैं, क्या बात है, को बढ़ा रहे हैं। पर इसके साथ ही कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज तो टाटा ने खुद ही भारत में चलाई है, जैसे इंडियन विज्ञान इंस्टीट्यूट, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा एनर्जी रिसर्च इंडिया में ये कंपनी एक सारों को बिछाड़ के फेंकती है भाई। सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। पर इतना करने के बावजूद टाटा अपने टाटा स्ट्राइव इनिशिएटिव से भी इंडिया के लोगों को अलग अलग ऐसे और कंपनी नहीं करती, कोई किस चक्कर में पड़ा रहता है, किस चक्कर की कोशिश कर रहा है। और 2014 से लेकर अब तक 6.5 लाख लोग इस इनिशिएटिव का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। पर ये सारी तो पुरानी बातें थी। अभी लॉकडाउन में जब यूनेस्को के एक एस्टिमेशन यानी कि अंदाजे में 1.37 बिलियन बच्चों की पढ़ाई रुक जाने का खतरा सामने आया था, विच इज अ बिग डील, टाटा ने एक बार फिर TCS आयोन डिजिटल क्लासरूम के रूप में हमारी मदद की, जिससे स्कूल्स और कॉलेजेस को मोबाइल और वेब एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें स्टूडेंट्स को रियल टाइम में लेसन्स के साथ साथ उनके वीडियोस, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स और असेसमेंट्स कितना कुछ किया है इन्होंने। यही नहीं, इसमें लाइव क्लासरूम जैसा फीचर भी है। मतलब सीधे सीधे बोले तो इंडिया की एजुकेशन के सागर से लोगों का बेड़ा पार कराने में टाटा का एक बड़ा हाथ है। लेकिन इकोनॉमी और एजुकेशन के अलावा एक सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है, जो कि है हेल्थ। क्योंकि इंडिया के लोगों की हेल्थ की चिंता में ही तो टाटा ने अब तक 2,500 करोड़ का डोनेशन इंडिया को दिया है। हाँ, कोविड में पिछले साल दिया था। के अलावा भी टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने यह बताया कि टाटा ग्रुप ने हॉस्पिटल्स में 3,300 बेड्स ऐड कराए, 2 हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, और इन्होंने ऑक्सीजन कैपेसिटी को हर दिन 1,100 टन तक बढ़ाया, जो इंडिया के टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 10% हिस्सा था। लेकिन टाटा आज सिर्फ कोविड में ही इंडिया की मदद नहीं कर रहा। सन 1930 में जब सर दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा को ल्यूकेमिया हुआ और 1931 में वो गुजर गई थी। ल्यूकेमिया एक टाइप का स्किन कैंसर होता है, और उन्हें खोने के बाद उनकी याद में सन 1932 में द लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बनवाया गया, जिसका 4/5 इनकम इंटरनेशनल रिसर्च और 1/5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स में ल्यूकोमोजेनिक एजेंट से लेकर एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ ल्यूकेमिया पर रिसर्च करने में जाता है। और सिर्फ देश के खराब हेल्थ को सुधारने के लिए ट्रस्ट ही नहीं, हमारे देश के आने वाले कल हमारे देश के बच्चों की हेल्थ खराब ना हो, इसीलिए टाटा ने दी अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट अक्षय पात्र केटर के साथ पार्टनरशिप में चलाया है, जो हर दिन 12,000 बच्चों को 20 स्कूलों में न्यूट्रिशियस और टेस्टी खाना खिलाता है। इसी के साथ आज इंडिया में 34% इंडियन स्टेट्स पानी की गंदगी से जूझ रहे हैं, और इसी के चलते 38 मिलियन इंडियन पानी में होने वाली बीमारियों से हर साल लड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात डायरिया की करें तो वो अकेले ही 7 लाख इंडियंस की मौत का जिम्मेदार होता है एवरी ईयर, जिसमें से 1.5 लाख तो सिर्फ बच्चे होते हैं। इसीलिए टाटा अपने वाटर मिशन से इंडिया के 7,000 गाँव में 6 मिलियन लोगों को साफ सुथरा पानी
पानी प्रोवाइड करने के एम में रखा है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने 4000 गाँव में फ्रेश और साफ सुथरा पानी पहुँचाकर 10 लाख इंडियंस की जिंदगी बचाई है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 20% पानी जो इंडिया के लोग पीते हैं वो टाटा की डिजाइन फैसिलिटीज से ही आता है। यानी इन्होंने इंडिया के आज और कल दोनों को सुरक्षित करने का प्लान तैयार रखा है। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, टाटा के इंडिया को एम्पावरमेंट से एम्प्लॉयमेंट देने और इंडिया के एनवायरनमेंट को बचाने वाले स्टेप्स की बात भी आप तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो अपनी मिट्टी में बने लोग अपनी मिट्टी को हमेशा ही याद रखें। और तभी तो लोगों के लिए टाटा केमिकल सोसाइटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट TCSRD ने ओखाई इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स को प्रमोट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ओखा मंडल गुजरात में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs फॉर्म कर रखे हैं, जो वहाँ के गांव में 5000 कारीगरों को अगले 5 साल में एम्पावर करने का गोल रखता है। इसके अलावा टाटा का सहेली वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो एक ऐसा मार्केट प्लेस पोर्टल है जो महिलाओं और किसानों के छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को अपने प्रोडक्ट्स दिखाने और कॉम्पिटिटिव विजडम को बढ़ाने में मदद करते हैं, ये भी इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। अब तक इस इनिशिएटिव से 14,325 महिलाएं और 12,736 फार्मर्स जुड़ चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया, टाटा भूटान जैसे देशों से ज्यादा यानी कि 7.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देता है, लेकिन एनवायरनमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह टाटा आगे है। जैसे टाटा केमिकल्स बोटानिकल रिजर्व के थ्रू, मतलब टाटा केमिकल्स ने अपने समझ आ रहा क्या कुछ आ रहा साइट पर 150 एकड़ रिजर्व बना दिया, जहां अब 21 नेटिव प्लांट्स के साथ साथ 114 अलग अलग हर कंपनी भी ऐसी बनाते हैं जिससे एक आम आदमी को फायदा हो, ज्यादा बर्ड स्पीशीज देश को फायदा हो। के अलावा देश को आम आदमी को होगा तो देश स्टार टॉर्टोइस, जैकल्स, वाइल्ड बोर और नीलगाय जैसे जानवरों का भी वास है। पर यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि अगर पिछले 30 सालों की बात करें तो टाटा पावर ने वलवान डैम और इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पर बसे मुंशी और मावल रीजन्स के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज के पास 180 लाख पौधे लगाए हैं, जिससे न सिर्फ वहाँ के छोटे छोटे झरने और साथ ही वहाँ के पेड़ पौधों की वजह से मौसम भी बेहतर हो रहा है। मतलब साफ है फ्रेंड्स, आज इंडिया में 13,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाकर इंडिया के हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसमिशन की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। टाटा इंडिया के लोगों को हमारे ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए हर तरह से मदद कर रहा है। और फिर चाहे बात पैसे से लेकर पढ़ाई किसी की भी क्यों ना हो, और अपने देश को आगे बढ़ाते जा रहे टाटा का यही सपना है कि वो आने वाले कल में भी अपने देश की और अपने देशवासियों की इसी तरह से मदद करते रह सके। क्योंकि अगर लोगों की माने तो टाटा के लोगों का मतलब कल्पतरु या फिर बोधि ट्री है, जिसके नीचे हर किसी को सर छुपाने का सहारा और शांति दोनों मिलती है। ये टाटा के वैल्यूज हैं। सो फ्रेंड्स, आपका टाटा और टाटा को हाथों में संभालने वाले रतन टाटा जी के बारे में क्या ख्याल है, और उनके इंडिया को आगे बढ़ाने के इनिशिएटिव्स के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको नहीं लगता इंडिया को और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो इसी तरह इंडिया में डेवलपमेंट लाए, रोल मॉडल बने, जितना ये कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मैं इस पूरी वीडियो देखने के बाद एक बात बोलना चाहूंगा कि यार मैं कहता हूँ आप लोग, एक तो इनको सैल्यूट है टाटा कंपनी को, रतन टाटा को, और दूसरी बात आप लोग यार बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको ऐसा यार मतलब बिजनेसमैन इंडिया में मिला है। पूरी दुनिया में बिजनेसमैन होते हैं, ऐसा कोई नहीं करता यार। हर प्रोजेक्ट के पीछे गरीब लोगों का इसमें वो दान कर रहे हैं भाई, मतलब गरीब लोगों को इसके पीछे, हर प्रोजेक्ट के पीछे उनको फायदा हो रहा है। बिल्कुल, आप यार मानोगे या ना मानो, यकीन करो, मेरे जब फ्रेंड्स मेरे साथ बैठते हैं ना, तो जब मैं उनके साथ इस तरह की बात करता हूँ रतन टाटा के बारे में, ये वो सारा कुछ, उन्होंने भी वीडियोस देखे, वो भी कहते हैं यार ऐसा इंसान हो सकता है, ऐसा इंसान यार शायद दुनिया में बहुत कम होता है। उनके बारे में जिस तरह बोलते हैं, कहते हैं कि यार हमें एक तरह से अंदर से जलन सी होती है कि हमारे पास क्यों ऐसा बिजनेसमैन नहीं, क्यों बिजनेसमैन नहीं यार। एक बिजनेसमैन होता है जो गरीबों की चमड़ी उधेड़ देता है, सच में उनसे इतना मतलब काम करा के, और उनको मतलब मैं कहता हूँ गरीबों की भी रोटी मैं कहता हूँ जब तक उनसे गरीब ऐसे नहीं छोड़ता। और ये वो अमीर बंदे, ये वो बिजनेसमैन है जो अगलों का दान कर रहे हैं भाई। मैं कहता यार देख लो ना, ट्रांसमिशन लाइन्स देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, उसके बाद वाइल्ड अफेयर्स देख लो, मतलब यार क्या कुछ। मैं कहता हूँ सुई से लेकर जहाज तक इनका काम चल रहा है। मुझे इनका ये नहीं पता था कि इनके कॉलेजेस वगैरह भी हैं इस तरह के। मुझे हॉस्पिटल का डैम बनाए हुए हैं, पौधे उगाए हुए हैं, क्या नहीं किया हुआ यार भाई। मुझे ये पता था कि इनके बिजनेस है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। डीपली बिजनेस बहुत ज्यादा आइडिया तक नहीं था यार, हमें सीरियसली आइडिया तक नहीं यार। मतलब
ऐसे अगर मैं यार सच में बताऊं, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि इस किस्म यार हम सीरियसली दुनिया में होते दिल से यार आज सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं रतन टाटा और टाटा कंपनी को, जो अपने कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। और मैं कहता हूँ यार आप लोगों को भी इंडिया करते, आप लोग सपोर्ट करते भी हैं। मैं कहता हूँ ऐसे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए जो आम इंसान की वो चाहता है। यार मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा कि हर घर में, हर जो बंदा भी है, हर घर में जितने भी लोग हैं उनके दिलों में रहता है टाटा। ये मेरी बात मानो यार। जो इस बंदे ने जो है ना, इन सार ने जो है ना रिस्पेक्ट बनाया टाटा का कोई भी सीईओ, जमशेदजी टाटा से लेकर अभी के जो सीईओ हैं वहां तक बिल्कुल एक से एक जो रिस्पेक्ट, और इनके खानदान से शुरू से लेकर 150 साल पहले से चल रहा है। उनका खानदान नहीं है, ये कोई ना कोई को दे देते हैं, मतलब वो आगे चलता जा रहा है ना। टाटा कंपनी ऐसे चल रही है, आगे ऐसे ही चल रहा है। मुझे पता है क्योंकि इन्होंने खुद शादी भी नहीं की हुई है उन्होंने ना। ये इसी तरह मेरे ख्याल में आगे चलता जा रहा है। हाँ, इसी तरह इन्होंने खुद शादी नहीं की, क्योंकि ये शुरू से अब 150 साल खुद अंदाजा लगाओ, शुरू से इतनी लोगों की मतलब खिदमत करते आ रहे हैं, खुद अंदाजा लगा। तो यार आप लोग, यार हम भी सलाम करते हैं। और गाइस आप लोग बताएं किस किस की रतन टाटा इंस्पिरेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए यार। मैं इनको इंस्पिरेशन मानता हूँ यार। बिल्कुल। सो गाइस इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।